दोस्तों, क्या इसराइल में आखिरी जंग यानी जंग हरमजदून की निशानी पूरी हो गई है? यहूदियों पर आसमान से अजाब इलाही नाजिल होने लगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि लाखों की तादाद में कौवे इसराइली शहरों में उतरने लगे। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये वो मंजर है जो पूरी दुनिया ने देखा है। और ऐसी वीडियोस मंजरे आम पर आई जिनमें साफ देखा जा सकता है कि लाखों की तादाद में कौवे इसराइल के उस शहर में जाहिर हुए जहां से जंगे हरमजदून शुरू होनी है। सवाल यह है कि यह शहर कौन सा है और यह कहां वाक़े है, और जंगे हरमजदून का उस शहर से क्या ताल्लुक है? क्या कयामत की निशानियां जाहिर होना शुरू हो चुकी हैं? क्या जंगे हरमजदून का वक़्त करीब आ चुका है? दोस्तों, इन सब बातों की हकीकत क्या है, आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। और मैं आपके लिए ऐसी ही मालूमाती वीडियोस लेकर आता हूं, इसलिए अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 9/11 के बाद से अब तक यानी 2026 तक ईरान को छोड़कर 5 बड़े इस्लामी मुल्क तबाह बर्बाद हो गए, जिनमें शाम, यमन, अफगानिस्तान, फ़लस्तीन और इराक शामिल हैं। इसके अलावा 10 के करीब ममालिक मुतासिर हुए और 50 से 60 लाख मुसलमान इन जंगों की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला को प्यारे हो गए। और अगर अभी भी किसी को ये लगता है कि यहूदो निसारा उनके दोस्त हैं, तो भाई मेरी तरफ से उन पर लानत है। जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म नहीं मानते तो वो बेशक लानत के हकदार हैं, और आप भी कमेंट्स में उनको लानत भेजकर इस कार खैर में शरीक हो सकते हैं। मगर दोस्तों, 9/11 कोई इत्तफाकी डेट नहीं, और ये जो बात मैं आज बताने जा रहा हूं, शायद इससे पहले आपको मालूम भी ना हो, क्योंकि इसके बारे में बाइबल में भी लिखा है, यानी ग्रेटर इसराइल बाइबल हेब्रू 11 वर्स नंबर 9 में यह दर्ज है कि ईमान के बदौलत हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वादा की गई सरजमीन में एक अजनबी की तरह जिंदगी गुजारी और इसहाक और याकूब के साथ खेमों में रहे। और जो इस वादे में शरीक थे, यानी खुदा ने उनसे वादा किया था कि यह सरजमीन मैं तेरी औलादो नस्ल को दूंगा। और दोस्तों, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपना वादा पूरा फरमा दिया और इस पूरे खित्ते पर औलाद इब्राहीम को ही आबाद फरमाया, क्योंकि अरब भी तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वजह से यहाँ आबाद हुए। और तौरात और बाइबल और हत्ता के कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी इस बात का जिक्र फरमा दिया गया। मगर दोस्तों, यहूदी ऐसी बदबख्त कौम है जिसने अंबिया अलैहिस्सलाम को झुटलाया और उन्होंने खुदा के हुक्म का इनकार किया। बस वो तो ये समझते हैं कि हम ही हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के खास चुने हुए लोग हैं। इसलिए इस पूरी सरजमीन पर यानी दरियाए नील से दरियाए फरात तक सिर्फ उनका ही हक है। यानी दोस्तों, आप देखें, ग्रेटर इसराइल का असल मंसूबा सन 2001 में शुरू हो चुका था, और ये कोई नया मंसूबा नहीं। यानी 9/11 की तारीख भी बहुत सोच समझ कर चुनी गई थी। हेब्रू 11 और वर्स नंबर 9 यानी 9/11, और इसी तारीख से ही इस सरजमीन यानी ग्रेटर इसराइल के लिए काम शुरू कर दिया गया था, जिनका जिक्र बाइबल की इन आयात में है। आज हम जो कुछ मिडल ईस्ट और इसके इतराफ में देख रहे हैं, ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है। और दोस्तों, यहूदी ये समझते हैं कि 2026 उनके लिए बहुत बाबरकत और अहम साल है, क्योंकि इस साल का न्यूमेरिकल यूनिट 1 बनता है, यानी 1। और अगर आप गूगल पर तोरा 1 यानी 1 उर्दू, हिंदी या इंग्लिश लिखते हैं, जिस तरह मैं आपको लिख कर दिखा रहा हूं, तो इसमें लिखा हुआ आता है जेनेसिस यानी 1, पैदाइश का दिन, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 6 दिन में इस पूरी कायनात को तख्लीक फरमाया। और यहूदी या सेहूनी ये समझते हैं कि 2026 और 2027 जिनका न्यूमेरिकल यूनिट 1 है, आप भी इसको प्लस करके देख सकते हैं। इसीलिए वो ये समझते हैं कि 2026 और 2027 ही वो साल हैं जिनके बाद पूरी दुनिया एक नए सिरे से शुरू करेंगे ये लोग, या इन्हें रीसेट करेंगे। वो ये समझते हैं कि चाहे पूरी दुनिया को आग लगानी पड़े या इसे तबाह बर्बाद करना पड़े, इस खित्ते पर एटम बम ही क्यों ना चलाना पड़े, यही वो साल हैं जिनमें हमें कामयाबी और नुसरत हासिल होगी। इसलिए उन्होंने ईरान पर हमला करते वक्त भी 28 तारीख का इस्तेमाल किया, जिसका न्यूमेरिकल यूनिट भी 1 ही बनता है। और अगर आप तोरा 28 गूगल पर उर्दू, हिंदी या इंग्लिश में लिखते हैं, जिस तरह मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, इस मुकाम पर भी आयत लिखी हुई है, बाब 28 यानी इस्तशना,
अगर तुम अपने रब की मानोगे तो सब कौमों से बुलंद किए जाओगे। तुम्हारे शहर और खेत बरकत वाले होंगे, तुम्हारी औलाद, फसलें और जानवरों में बरकत होगी। तुम्हारे दुश्मन तुमसे शिकस्त खाएंगे। अल्लाह तुम्हें कर्ज देने वाला बनाएगा, ना कि लेने वाला। यानी खुदावन तुम्हारे दुश्मनों को जो तुम पर चढ़ाई करेंगे तेरे सामने शिकस्त देगा। यानी दोस्तों 2026 और 2027 इस रोए जमीन की इंसानियत के लिए तबाहकुन साल साबित होंगे, क्योंकि सेहूनी ज़ायनिस्ट ये समझते हैं कि वो अपने शैतानी मकासद हासिल करने के लिए जो जंग लड़ रहे हैं इसे मजहबी जंग करार देकर पेशन गोइयों और निशानियों के मुताबिक पूरा करने की वो कोशिश कर रहे हैं। यानी आने वाले महीने और साल बहुत तबाहकुन होने वाले हैं। और दोस्तों हालात नॉर्मल नहीं होंगे, ये मजीद बद से बदतर होते जाएंगे। और निशानियां ये बता रही हैं कि यही वो साल हो सकता है जब 1 साल के लिए गल्ला या अनाज जमा करने का हुक्म दिया गया। वल्लाहु आलम। और दोस्तों जहां तक निशानियों की बात है, आप देखिए कि इसराइल के शहरों में हजारों की तादाद में कौवे उड़ते देखे गए, जिसमें सेहोनियों ने यह तासुर देने की कोशिश की कि कयामत का दिन यानी डोम्सडे की निशानी पूरी हो चुकी है। और यहूदी ये मानते हैं कि हम पर आसमान से अजाब नाजिल होने वाला। लाखों की तादाद में कौवे इसराइली शहरों में उड़ते रहे, लोगों को तंग करते रहे। और यहूदी ये कह रहे हैं कि अगर हम अब भी मुत्तहिद होकर मुसलमानों के खिलाफ नहीं लड़े तो खुदा की तरफ से हम पर अजाब नाजिल होने वाला है। यानी नाज़रीन गिरामी, आप देखिए आज जो ईसाई इनकी मदद नहीं कर रहे तो वो ये कह रहे हैं कि देख लो कि अजाब का वक़्त करीब है, और अगर अब भी हम मुत्तहिद नहीं हुए तो हम पर अल्लाह का अजाब आने वाला है। और ये काले कौवे इसराइल में आना कोई इत्तफाक नहीं है, क्योंकि तीनों इब्राहिमी मज़ाहब में आखिर एक जंग का जिक्र मिलता है, जिसे अंग्रेज आर्मेगेडोन और यहूदी इसे हरमजदोन कहते हैं। अब दोस्तों यहूदी इसे हरमजदोन क्यों कहते हैं? शुमाली इसराइल में एक खास पहाड़ी है जिसे आर्मेगेडोन या जदून का टीला कहा जाता है। ये जजील वादी के मगरबी किनारे पर वाक़े एक कदीम टीला है, हाइफा शहर से तकरीबन 30 किलोमीटर जनूब मशरिक में, जबकि तिल अबीब से तकरीबन 90 किलोमीटर शुमाल में वाक़ है। बाइबल में आर्मेगेडोन का लफ्ज़ हरमैगिडो से निकला है, यानी मजदून का पहाड़। इसी वादी में ये कौवों का अजाब जाहिर हुआ है और यहीं से इस जंग का आगाज होना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि तीनों इब्राहिमी मज़ाहब मानते हैं कि आखिरी जंग होनी है और इस जंग के बाद यहूदियों का खात्मा हो जाएगा। यहूदी गरकत के दरख्त की आड़ लेंगे, इसके पीछे छुपने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उस वक्त उनको कोई पनाह न मिलेगी। गरकत के अलावा हर पत्थर और पहाड़ कहेगा, ए मुसलमान, ए अहले ईमान, इधर आओ, मेरे पीछे यहूदी छुपा है, आओ और उसे कत्ल कर दो। अलगर्ज दोस्तों, यहूदियों के बुरे कामों की वजह से नेचर यानी कुदरत का जर्रा जर्रा इनसे नफरत करने लगेगा। और दोस्तों आज देखिए कि यहूदी जो हैं वो इंसानियत के दुश्मन बन चुके हैं। पूरी दुनिया के इंसान इनसे तंग आ चुके हैं। ना ये बच्चों को छोड़ते हैं, ना ये औरतों को देखते हैं। इसीलिए इस रोए जमीन का जर्रा जर्रा इनके खिलाफ हो जाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी दज्जाल को कत्ल करने के बाद यही हुक्म देंगे कि यहूदियों का भी चुन चुन कर सफाया कर दो। और दोस्तों तिल अबीब के करीब वो एयरपोर्ट भी इन्होंने बना लिया है, जहां से दज्जाल भागने की कोशिश करेगा, जिसका नाम मकामे लुद है, या इसे बाबे लुद भी कहा जाता है। दोस्तों ये सब होना है और वक़्त करीब से करीब तर आ चुका है। तिल अबीब और हरमजदून की वादी एक तरफ, कौवों का निकलना यहूदियों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं, क्योंकि उनकी किताबों में कौवों के आने का मतलब मौत और तबाही के आने की निशानदेही है। और दोस्तों ये तो हम सब जानते हैं कि जब कोई तबाही या आफत आने वाली होती है तो सबसे पहले परिंदों और जानवरों को इसकी खबर हो जाती है, और कौवा परिंदों में सबसे अक्लमंद परिंदा समझा जाता है। इसका इस तरह से रिएक्ट करना इस बात की तरफ इशारा करता है कि यहूदियों के दिन अब गिने जा चुके हैं। इनकी उल्टी गिनती बस अब शुरू होने वाली है, और शिद्दत पसंद सेहूनी ये समझ रहे हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं ये मुकद्दस खुदा की रजा और अपने मसीहा की आमद के लिए है। इसलिए ईरान की जंग का नाम उन्होंने एपिक फ्यूरी रखा, जिसका मतलब है अजीम गजब या अजीम तबाही। अब यहूदो निसारा इस जंग को एक अजीम मजहबी जंग की तरह देख रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप का आखिरी दिन यानी 20 जनवरी 2029 तक दुनिया के हालात बदस्तूर बद से बदतर होने वाले हैं। और अगर इस दौरान मुसलमान मुत्तहिद हो गए तो सिनेरियो तब्दील भी हो सकता है, मगर ज़ायनिस्ट लॉबी ये चाहती है कि मिडल ईस्ट तबाह बर्बाद हो जाए। इसलिए आप देखिए कि मुसलमानों के आलमी मरकज़ यानी सऊदी अरब को उन्होंने निशाना बनाना शुरू कर दिया है, और अब डोनाल्ड ट्रंप आम महफिलों में भी
سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو ننگی اور گندی گالیاں دینا شروع ہو چکا ہے۔ اس لیے چاہے سعودیہ کی آئل ریفائنریز ہوں جس میں امریکہ کی انویسٹمنٹ ہے یا ایران کی ایٹمی تنصیبات، اگر وہ تباہ و برباد بھی ہو جائیں تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس میں سے تابکاری ہی کیوں نہ پھیل جائے، حتیٰ کہ لاکھوں کروڑوں انسان لقمہ اجل ہی کیوں نہ بن جائیں، وہ تو عظیم جنگ شروع کر چکے ہیں اور اپنے مقصد میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ بس اب مسلمان ہی اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے سوائے ایران کے۔ لگتا ہے ایران اس بات کو بہت پہلے سمجھ چکا تھا اور وہ ان کی ہر چال کے آگے اس وقت دیوار بن کے کھڑا ہوا ہے اور بہادری سے ان کا مقابلہ کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایران کو ہمت، طاقت اور استقامت دے اور اس کی غیب سے مدد فرمائے، اور بقیہ تمام امت مسلمہ کو عقل، اتحاد، سمجھ اور یہود و نصارہ کی چالوں اور ان کے مکر و فریب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔